हेलो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। सबसे पहले तो आप देखिए, तोते भी जंगली जानवर की श्रेणी में आते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये दिलचस्प फैसला सुनाया है और सरकार को फटकार भी लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने यह फैसला सुनाया कि भाई तोते भी जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं और उनके कारण अगर फसल नुकसान हुआ है तो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। दरअसल वर्धा के किसान महादेव डेकाटे के 200 अनार के पेड़ तोतों से प्रभावित हो गए थे, जिस पर अदालत ने 40,000 रुपए देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई केवल कुछ जानवरों तक मुआवजा सीमित करना गलत है और ये फैसला किसान भाइयों के अधिकार और वन्य जीव संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। तो कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में ये कह दिया कि तोते भी जंगली जानवर की श्रेणी में आते हैं और यदि वे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार को मुआवजा देना ही होगा। और ऐसे में अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को इस किसान को उसके अनार के पेड़ों के नुकसान के लिए भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट में 10 साल तक ये मुकदमा चला और ये फाइनल फैसला आ गया। अब कोर्ट ने क्या कहा, आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात कही। कोर्ट ने ये चेतावनी दी है कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा ना, तो फिर किसान भाई अपनी फसलों की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसका आपको पता ही है, और ऐसे में वन्य जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प फैसला जो किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर आ रही है, रेलवे का सख्त निर्देश आया कि बिना बुकिंग अगर पशु ले जाते हैं तो 6 गुना जुर्माना लग सकता है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में पशु पक्षियों को साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। तो रेल यात्रियों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी ट्रेन में जैसे भेड़, बकरी, बछड़ा, सुअर जैसे पशुओं को केवल ब्रेक वन में ही बुक किया जा सकता है और बिना बुकिंग पाए जाने पर इन पर नियमानुसार 6 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सावधान रहिएगा। इसके अलावा आपको बताएं, अगर आप साइकिल वगैरह ले जाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह ऐसे सामान भी ले जाते हैं ना, तो इन्हें भी ब्रेक वन में बुक करना अनिवार्य है। नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो फिर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। वन्य जीवों को ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति भी जरूरी होती है। तो यात्रा के पहले पालतू बुकिंग की सुनिश्चित आप जरूर निश्चित करें। कुत्ते को ले जाने के लिए भी निर्धारित नियम है। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां रहती है जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दें और इस प्रक्रिया को हर हाल में 12 महीने के भीतर पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है ताकि 1 नवंबर 2027 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई पगार बिना किसी लेट लतीफे के मिल पाए। तो सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए, लाखों कर्मचारियों के लिए अपडेट आया है, यानी 12 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और अब तारीख पे तारीख वाला सिस्टम नहीं चलेगा। चलिए अब खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में पीस टॉक फिलहाल नाकाम होती है। टीएमसी सरकार में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं। कोलकाता में काली मंदिर भी गए, रोड शो भी किया। बड़ी खबर आ रही है, कोलंबिया में एक बस पर विस्फोटक हमला हो गया, 13 लोगों की जानें चली गई, 38 घायल हो गए। कोलंबिया में एक बस को विस्फोटक डिवाइस से निशाना बनाया गया। अब H1B वीजा पर 3 साल रोक की तैयारियां हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने कड़े प्रावधानों वाला बिल संसद में पेश कर दिया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राज में भारतीयों के लिए अमेरिकन ड्रीम अब सपना बनता जा रहा है। अब ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने H1B वीजा पर 3 साल तक रोक समेत कई अन्य कड़े प्रावधानों वाला बिल संसद में पेश कर दिया है। इस बिल से सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे क्योंकि अमेरिका में हर साल जारी होने वाले लगभग 85,000 H1B वीजा में से लगभग 63,000 वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर चीन के प्रोफेशनल्स आते हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, चाबहार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत। अमेरिकी प्रतिबंध हटने तक अस्थायी व्यवस्था जारी रहेगी, यानी भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का इस पोर्ट में 1100 करोड़ का निवेश है। साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होना जरूरी है और ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में स्वयं गणना का काम पूरा हो गया है, वहाँ पर घरों की लिस्टिंग का काम जारी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के विकास के लिए पवन ऊर्जा भी जरूरी है। वैभव सूर्यवंशी बने 6 के सुपर किंग, 8 मैचों में 32 छक्के लगाकर टॉप पर हैं। इधर एनगिडी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, सभी स्कैन नॉर्मल आए हैं। पंजाब के खिलाफ मैच में वो सिर के बल गिर गए थे। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत हॉस्पिटल भेजा। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को हॉस्पिटल से शनिवार देर रात को छुट्टी दे दी गई। पंजाब किंग्स की जीत पर प्रीति जिंटा ने बधाई दी।
कहा कि श्रेयस ये जीत रिकॉर्ड में दर्ज होगी। केएल राहुल की पारी की भी तारीफ की गई। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में आप देखिए लू, बांदा में पारा 47.4। देश में भीषण गर्मी का असर तेज हो गया। इधर बड़ी खबर आ रही है भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 27 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग, 200 से ज्यादा कंपनियों के तिमाही रिजल्ट, ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव, ऐसे कई बड़े फैक्टर्स है जो आज बाजार की दिशा तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में केमिस्ट्री प्रवक्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एआई से पेपर सॉल्व कराने का ठेका लिया था। पवन खेड़ा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऑल वेदर तकनीक से लेस होगी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन। 30 अप्रैल से यह चलने वाली है। 6 घंटे में सफर पूरा करेगी। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के बर्फीले और ठंडे मौसम के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है। 30 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। महज 6 घंटे में सुहाना सफर पूरा करेगी। विशेष वंदे भारत ट्रेन में सिग्नेचर सेमी हाई स्पीड बरकरार रहेगी। यानी इस ट्रेन में पहली बार एक ऐसी विंटराइजेशन यानी शीतकालीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो इसे -डिग्री टेम्परेचर में भी सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाएगी। इधर बड़ी खबर में आपको बताएं, महाकुंभ खत्म हुए साल भर से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन आपको पता होगा महाकुंभ में 3 चेहरे आज भी काफी चर्चा में बने हुए हैं। पहला आपको पता ही होगा माला बेचने वाली वो लड़की जो अपनी आंखों की वजह से वायरल हो गई थी। दूसरा IITian बाबा जिन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की थी और फिर सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। और तीसरा मामला था आपको पता होगा हर्षा रिचारिया का, जो निरंजनी अखाड़े के रथ पर भगवा पहनकर सवार हुई तो सबकी नजरें उनकी ओर टिक गई। फिलहाल आपको बताएं, माला बेचने वाली लड़की ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली है और बाद में पता चला कि वो लड़की नाबालिग है अभी तो और प्रेग्नेंट भी है अभी। इसके अलावा IITian बाबा ने संन्यास के बीच ही शादी कर ली और घर लौटा है। और इधर हर्षा ने अपना पिंडदान करके विधिवत संन्यास लिया तो ये सुर्खियों में भी मामले बने हुए हैं। इधर बड़ी खबर कर्मचारियों से जुड़ी हुई आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई मृत कर्मचारी के कथित असंतोषजनक रिकॉर्ड के आधार पर परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती है। तो ये कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य फैमिली को सहारा देना होता है, इसलिए अगर कर्मचारी पर किसी तरह के असंतोषजनक रिकॉर्ड के आरोप लगे हुए हैं लेकिन बेटे की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी खारिज करने के लिए असंतोष रिकॉर्ड काम में नहीं आ सकते। और इधर देखिए उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 4 दिन में 2,38,000 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक संख्या दर्ज हुई। 4 धाम यात्रा की भ्रामक वीडियो रील बनाने वालों पर भी एक्शन लिया गया। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर आप देखिए चीन की AI कंपनियों पर अमेरिका की सख्त मसाले बिके। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में इस बार रिकॉर्ड बिक्री हुई है। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का रविवार को जवाहर कला केंद्र में समापन हुआ। 10 दिवसीय मेले में इस साल 5 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के मसालों और अन्य उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इधर आप देखिए भोपाल में एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द हुई। 175 यात्री परेशान हो गए। भोपाल एयरपोर्ट पर रविवार को एक महत्वपूर्ण उड़ान तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश में देखिए एक और लोगों को सोलर एनर्जी के आधिकारिक उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। वहीं दूसरी ओर शासन ने यह तय किया कि भाई प्रदेश में पंचायतों और शहर के वार्डों में अब सोलर लाइट, सोलर ट्री, हाई मास्ट और सोलर स्टड नहीं लगाए जाएंगे। सफाई नहीं होने से ये बेकार हो जाते हैं, इसलिए इन उपकरणों को सरकारी पैसा खर्च करके नहीं लगाया जाए। भोपाल में देखिए आप 3, इंदौर में 6 साल बाद रिकॉर्ड गर्मी, खजुराहो में तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया। कई जिलों में आंधी बारिश, कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। मंदसौर की जड़ी बूटी से बवासीर रोकने की दवा बनेगी। नाइपर अहमदाबाद से करार हुआ है। 3 दवाइयां विकसित की जाएगी। 8 साल तक शोध चला। आपको बताया होगा मंदसौर और नीमच क्षेत्र में उगाई जाने वाली औषधीय फसलें अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए लंबे समय से जानी जाती हैं। इधर आप देखिए उज्जैन में कक्षा 1 से 8वीं तक अवकाश घोषित। भीषण गर्मी के चलते 27 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 9वीं से 12वीं की क्लासेज भी सुबह की शिफ्ट में संचालित होगी। तो उज्जैन में 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 27 से 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में आप देखिए 5 महीने से वेतन नहीं, अब सड़कों पर उतरेंगे मध्य प्रदेश के 30,000 स्वास्थ्य कर्मचारी। 4 मई से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है। साथ ही MP ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। गाँव की जमीनों पर मिलीभगत का खेल हो गया। 203 अवैध कॉलोनियों में 10,000 परिवार प्लॉट लेकर फंस गए। रजिस्ट्री तो है पर हक नहीं मिल रहा। साथ ही मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नई भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड 3 से 2 साल करने के लिए सरकार तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के 40,000 सरकारी कर्मचारियों के वेतन और एरियर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है। इसमें 3 साल के प्रोबेशन पीरियड और इस दौरान मिलने वाले 70, 80 और 90% वेतन के नियम को असंवैधानिक करार दिया था। मध्य प्रदेश में आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में 50% खराब चमक वाले गेहूं की खरीदी भी होगी। वहीं कम पानी के कारण कम विकसित दाने की सीमा 6% से बढ़ाकर 10%
5% और क्षतिग्रस्त धानों की सीमा 6% तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है और स्लॉट बुकिंग की तारीख भी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी आप देखिए, राजनांदगांव में 45.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। हीट वेव का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत, रजिस्ट्री पर मंगलवार से सेस खत्म हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री में लगने वाले सेस यानी उपकर को खत्म कर दिया गया है। सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी और मंगलवार से होने वाली रजिस्ट्री में लोगों को इसका फायदा होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ की रजिस्ट्री कराने वालों को 60,000 रुपए तक का फायदा होगा। अयोध्या में 6 घी ब्रांडों पर बैन लगा दिया गया है। जांच में मिलावट की पुष्टि हुई। बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई और उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। अयोध्या प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। 6 घी ब्रांडों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज के बीच बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को किया जाएगा। यूपी में आप देखिए, असिस्टेंट सांख्यिकी अधिकारी एएसओ और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एआरओ के कई पदों पर भर्तियां निकली हैं। नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए 50 नई सिटी ई बसें चलाने का फैसला। उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 कंपनियों को कंफर्म लेटर दिया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इधर यूपी में आप देखिए, दीपक गिरी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री पूनम पंडित 29 अप्रैल 2026 को बुलंदशहर में विवाह बंधन में बनने वाले हैं। यूपी बोर्ड में आप देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट करेक्शन पोर्टल 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के बाद छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों में गलतियां त्रुटियां सुधारने के लिए अंतिम तिथि जारी कर दी है। संशोधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल आज 27 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से होगी। बिहार में आप देखिए, गर्मी से एक महिला की जान चली गई। पटना जू में एसी में अजगर। तीसरे सांसद को केंद्र की सिक्योरिटी मिली है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने वाले तीसरे सांसद अशोक मित्तल को केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दी है। साथ ही देखिए आप, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को एक शिकायत भेजी गई है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक 7 सदस्यों की सदस्यता खत्म करने के लिए अनुरोध किया गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह भी ली है। इनमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य भी शामिल हैं और विशेषज्ञों ने कहा कि भाई ये सांसद कानून के तहत अयोग्य भी ठहराए जा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, गुजरात निकाय चुनाव में शाम 6 बजे तक 57.8% वोटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, मतदान के दिन बड़े ही दर्दनाक हादसे भी सामने आए। गुजरात में रविवार को स्थानीय और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक के आंकड़े सामने आए। शाम 6 बजे तक 57.8% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट समेत 3 की जान जाने की खबर भी सामने आई है। यानी मतदान के दौरान अलग अलग जगहों में हार्ट अटैक से 3 लोगों की जानें चली गई। पाटन शहर में कमलाबेन वोटिंग के दौरान जमीन पर गिर गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर आनंद जिले के संसेज गांव में बूथ पर तैनात अमित भाई सोलंकी अचानक बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं जामनगर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नरेंद्र सिंह जडेजा अचानक जमीन पर गिर गए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। प्राथमिक जांच में तीनों की मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया है। साथ ही आप देखिए, आज की ताजा खबर लाइव अपडेट में पीएम मोदी आज बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के तहत रोड शो करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में आज न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत के लिए आज तरक्की का महाद्वार खुलने जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ आज व्यापार समझौते पर मोहर लगने जा रही है। महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन आज होने वाले हैं। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को जीरो ड्यूटी का फायदा मिलेगा और $20 अरब निवेश का रास्ता खुलेगा। ग्राहकों के लिए विदेशी शराब और एवोकाडो जैसे आइटम सस्ते होंगे। युवाओं को सालाना 5,000 जॉब वीजा मिलेंगे। तो कई तरह के फायदे आज मिलने वाले हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार यानी कल 28 तारीख को सुबह 11 बजे पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा हॉल में होने वाला है। दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान लागू हो गया है। दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों के काम पर भी रोक लगा दी गई है। स्कूली बच्चों को ORS घोल पिलाकर घर भेजा जाएगा। श्रमिकों को कैप गमछे मिलेंगे। दोपहर में काम बंद रहेगा। इधर बिजली की भी 9,000 मेगावाट की मांग हो रही है। निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर देखिए आप, एक्टर फिल्म मेकर रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभी हाल ही में की गई कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणियों पर कड़ा रिएक्शन दिया है। शिवाजी महाराज पर धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान रितेश देशमुख भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं। हालांकि विवाद होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी भी मांग ली है। महाराष्ट्र में भारी विरोध के बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया। बीजेपी सत्ता में आए तो खत्म होगा गुंडा राज। बंगाल में अमित शाह की हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला।
बोला है। अमित शाह ने घुसपैठियों पर कार्रवाई, महिलाओं को भत्ता और मुफ्त यात्रा जैसी कई घोषणाएं भी की हैं। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आपको बताएं, 142 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की समीक्षा के बाद देश भर में 7 नई अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खोली जाएगी, जहां पर विद्यार्थियों को रॉकेट निर्माण और मिशन डिजाइन का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। आईपीएल से जुड़ा अपडेट देखिए। गुजरात की आईपीएल 2026 में चौथी जीत हुई है। चेन्नई को 8 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 26 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर सीजन की चौथी जीत हासिल की है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट में टेक ऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल हो गया। स्विस एयरलाइंस की एलेक्स 147 फ्लाइट शनिवार देर रात 1:08 पर टेक ऑफ करने वाली थी, तभी उसका एक इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि पायलट ने विमान को रोक दिया, हालांकि 6 यात्री घायल हो गए। रनवे पर इमरजेंसी सीआर नीड असेसमेंट जरूरी होगा। 12 मई से एग्जाम होंगे। इधर हरियाणा के हिसार में छात्र महापंचायत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज क्रांतिमान पार्क में हजारों लोग जुटेंगे। सभी छात्र संगठन एक मंच पर आएंगे। हरियाणा में आप देखिए, रक्षा कर्मचारियों के मामलों में बेवजह अपील पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कहा कि अधिकारियों को जेब से जुर्माना हर्जाना भरना पड़ेगा। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हरियाणा निकाय चुनाव में बाहरी एससी महिला रिजर्वेशन विवाद, कानूनविदों ने कहा कि एससीसी के लेटर में स्पष्टता नहीं है। इधर हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आप देखिए, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया। 10 बड़े ऐलान किए गए। हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र की तैयारियां तेज हुई। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। हरियाणा विधानसभा के 27 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर रविवार को हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई। गुरुग्राम में सम्मेलन में देश भर से साधु संत पहुंचे। कॉर्पोरेट जगत को धर्म से जोड़ने की ये पहल, मानसिक शांति के लिए अध्यात्म से जुड़ना जरूरी बताया गया। इधर मई के दूसरे सप्ताह में आएगा हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 2 मई तक मार्किंग होगी। हरियाणा में भी रोहतक सबसे गर्म रहा, 44.6 डिग्री पारा पहुंच गया। 12 शहरों में हीट वेव का ज्यादा असर रहा। आज कुछ इलाकों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी रहेगा। हरियाणा में भी स्व गणना के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 1 मई से फिर हर घर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। 33 सवालों के जरिए सरकार डेटा जुटाएगी। इधर आप देखिए, हिमाचल में ऊना का कोलकाता से सीधा रेल संपर्क। अब अंब अंदौरा तक चलेगी गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चल के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल, क्या कुछ सितारे कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज 27 अप्रैल सोमवार को मेष राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे और बिजनेस में नया प्रयोग करने का भी समय है। वृष राशि वालों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो उनका लाइफ बना सकती है। सिंह राशि वालों को निवेश में आज फायदा मिलने के योग है, लेकिन सावधानी के साथ। कन्या राशि वालों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ और नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलने की संभावना। धनु राशि वालों की फाइनेंस से जुड़ी गतिविधियां बेहतर होंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को उपलब्धियां मिल सकती हैं। मकर राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीन राशि वालों को बड़ी उपलब्धि, कारोबार बढ़ाने के मौके और अधिकारी से फायदेमंद मुलाकात हो सकती है। और बाकी राशियों के लिए आज दिन मिला जुला रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।